नमस्कार दोस्तों, प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टार्ट लर्निंग। प्यारे छात्र छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम आपको निखिलम मेथड से गुणा करना, कि निखिलम मेथड से गुणा किस प्रकार से किया जाता है वो हम सिखाएंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय निखिलम मेथड से जो है मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्र छात्राओं, देखो पहला सवाल हमारा ये है 19 इंटू 18, यानी 19 को जो है 18 से गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 19 को 18 से मल्टीप्लिकेशन आपको नॉर्मल मेथड से नहीं करना है, आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका गुणा करना है आपको निखिलम मेथड से। तो प्यारे छात्र छात्राओं, निखिलम मेथड से गुणा करने के लिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए ये है, और अगर इसको हिंदी मीडियम वाले भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो देखिए निखिलम मेथड से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इधर तो अपन पहले लिखेंगे संख्या या नंबर लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पर नंबर लिखना है और यहाँ पर लिखना है डेविएशन, ठीक है। और यहाँ पर बेस कितना है वो आपको यहाँ पर लिखना है बेस। बेस आपको 10 लेना है, ठीक है ना। बेस आपको क्या है, आधार जो है 10 लेना है, जो कि हम इसमें से घटाएंगे। तो देखिए पहला नंबर आपको यहाँ पर इसके नीचे लिखना है 19 और इसके नीचे आप लिखेंगे 18, ठीक है। अब देखिए आपको डेविएशन निकालने के लिए क्या करना है कि जो बेस है आपका यहाँ पर 10, इस 10 को हम 19 से घटाएंगे और इस 10 को जो है 18 से भी घटाना है। डेविएशन निकालने के लिए हमें बेस जो है वो 10 जो है इसको घटाना पड़ेगा। तो देखिए 19 में से इस बेस को घटाएंगे 10 को, तो कितना आएगा आपके 19 में से 10 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर +9 आपके क्या आएगा, डेविएशन आ जाएगा। अगर संख्या अगर 10 से बड़ी है तो प्लस में आएगा, और अगर नंबर जो है अगर वो संख्या अगर 10 से छोटी है तो माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 18 है, तो 18 में से हम 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा। और देखिए यहाँ पर 18 क्या है, बड़ी संख्या, इसलिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, इसलिए यहाँ पर प्लस में आएंगे। ये इनका डेविएशन हो जाएगा, तो इसका डेविएशन आएगा हमारे +8। ये हमने यहाँ पर डेविएशन निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक लाइन खींचनी है, ये हमने एक लाइन खींच दी। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि एक संख्या आपके यहाँ आएगी और एक नंबर आपके यहाँ पर आएगी। यहाँ पर जो संख्या आएगी वो इन दोनों को गुणा करने पर आएगी, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इस 8 की टेबल को 9 टाइम बोलना है, यानी कि 8 का पहाड़ा आपको 9 बार बोलना है। तो 8 की टेबल 9 बार बोलेंगे तो क्या आएगा, 72, ये आपके आएंगे, ठीक है, 72 आएंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों दोनों संख्याएं किस किस की है, प्लस की है। अगर दोनों प्लस की है तो आपको यहाँ पर प्लस लगाना है, दोनों माइनस की है। अगर मान लीजिए दोनों संख्याएं माइनस की है तो भी माइनस आएगा, सॉरी प्लस आएगा, और दोनों संख्या माइनस की है तो भी प्लस आएगा। लेकिन इन दोनों में से अगर एक भी अगर माइनस की है तो यहाँ पर जो संख्या है वो माइनस की आएगी, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। मान लीजिए जैसे प्लस और माइनस दोनों में से एक माइनस है तो आपके माइनस आएगा, एक माइनस पहले आ गया प्लस बाद में आ गया तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों संख्याएं देखिए हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 8 बेहतरीनी 8 9 जा 72। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कैसे आएगी, देखिए हमें अब यहाँ पर क्या करना है प्यारे छात्र छात्राओं, हमें यहाँ पर क्रॉस करना है, इस तरह से इसको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपको इन दोनों में से कोई एक संख्या आपको चूज करनी है, या तो आप 19 ले लीजिए या आप 18 ले लीजिए, या तो 19 लेंगे या 18 लेंगे, दोनों में से एक संख्या लेंगे आप, ठीक है। तो जैसे मैं मान लीजिए 19 लेता हूँ, तो 19 को हमने किससे मिलाया है, 8 से हमने मिलाया है, और 8 के आगे क्या लगा हुआ, प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्लस लगा हुआ है तो हमें उस नंबर में वो जोड़ना है, यानी 19 में 8 जोड़ेंगे। अगर माइनस लगा हुआ है तो उसमें से हमको क्या करना है, घटाना है। माइनस लगा हुआ है तो सब्ट्रैक्शन करना है, और प्लस लगा हुआ है तो आपको एडिशन करना है, ऐड करना है। जैसे मान लीजिए इसे 19 लिया अपन ने, तो 19 के साथ 19 से मैंने किसको मिलाया, 8 को मिलाया है। तो 19 और 8 यानी 19 और 8 कितने होते हैं, तो 19 और 8 हमारे हो जाएंगे कितने, 27। तो यहाँ आपको 27 लिखना है, समझ में आ गया। अगर आप देखिए दोनों, अगर आप 18 लेते हैं ना तो भी आपके 27 ही आएगा। देखिए यहाँ पर आपने अगर 18 लिया तो 18 के सामने आपके किससे मिलाया, 9 से मिलाया, और 9 किसके हैं, प्लस के हैं,
तो 18 में 9 जोड़ेंगे, ऐड करके तब भी कितना आएगा 27 आएगा। यानी कि दोनों में से आपको कोई सी भी एक नंबर लेनी है, ठीक है, और क्रॉस करना है, जिसको 19 को नीचे वाली से मिलाना है और नीचे वाली को ऊपर वाली से मिलाना है। अगर प्लस लगा हुआ तो ऐड करना है और माइनस लगा हुआ है तो हमें क्या करना है, घटाना है। वो मैं आपको अगले वाले सवाल में बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर दोनों डेविएशन निकाल लिया। डेविएशन निकालने के बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें प्लस करके हमने इसको यहाँ पर अपने संख्याएं निकाल ली। अब यहाँ पर आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर इधर इधर आपकी संख्या जो है ना वो 2 डिजिट है। कितनी डिजिट है आपके, 2 अंकों वाली संख्या है। और इधर आपके इधर भी 2 अंकों वाली संख्या है। अब आपको प्यारे छात्रों आपको क्या करना है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये 27 को आपको यहाँ लिखना है, एक लाइन इस तरह से खींचनी है और यहाँ पर आपको प्लस क्या लिखना है, 72 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको इकाई वाली संख्या को इधर नीचे नहीं, इस संख्या को तो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखने से पहले देखो टेंस वाली यानी इकाई, ये इकाई है और ये दहाई है, ये इकाई है और ये दहाई यानी वंस और टेंस है। तो दहाई वाली को इकाई वाली में जोड़ना है इधर। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 27 यहाँ लिखना है और 72 को आपको इसके नीचे लिखना है, यानी कि इस 7 को इसके नीचे लिखना है और इस 2 को आपको साइड में लिखना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो अपन चाहे तो डायरेक्ट भी इसको कैसे करना, देखिए इसको आपको इसमें ऐड करना है, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और इधर वाली संख्या को आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो देखिए मैं इस 2 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 2, इस 7 को मैं इस 7 में जोड़ूंगा तो 7 और 7 कितना होता है 14, तो 14 का 4 आपको यहाँ पर लिखना है और इस 1 को, ये जो 1 आपका बच रहा है ना, इस 1 को आपको इस 2 में जोड़ना है, इस 2 में जोड़ना है। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपके इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करना है और चाहे तो आप यहाँ पर भी देखो, हमने इस पहले 27 को लिखेंगे और इस 7 को इसके नीचे लिखना है, 7 के नीचे इकाई के नीचे, और 2 को इधर लिखना है। ये 2 7 और 7 कितना होता है 14 के 4 और 1 बचेगा और ये 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट। तो ये आपके निखिलम मेथड से देखिए किस तरह से करना है, आपके सामने है, ठीक है ना। निखिलम मेथड से आपको इस सवाल को इस तरह से करना है, डेविएशन कर निकालना है, नंबर लिखने हैं, बेस 10। आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपको, अगर आप यहाँ पर नंबर नहीं लिखेंगे, डेविएशन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको केवल ये वाला लिख के आप ये वाला रहने देना। आप अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं ना तो ये वाला आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, केवल आपको ये लिखना है बेस 10, है ना। बेस 10 आपको याद रखना है। और जब डेविएशन निकालेंगे तो इस 19 में से हमें इस 10 को क्या करना है, घटाना है। अगर आपके 10 से बड़ी संख्या है तो प्लस में आएगा, 10 से अगर छोटी संख्या है तो माइनस लगा के करना है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हम करते हैं, दूसरा देखिए आपके सामने है। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर लिखा 8 × 7 यानी 8 को 7 से गुणा करना है और निखिलम मेथड से करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए चलो हम इसको सोल्व करते हैं निखिलम मेथड से। तो कुछ नहीं करना है, इधर आपको लिखना है नंबर, यू विल राइट हियर नंबर एंड इधर लिखेंगे हम डेविएशन, ठीक है। और यहाँ लिखना है बेस, बेस कितना है, बेस हमें इसमें 10 लेना है, ठीक है ना। सब में 10 लेना है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर है तो 10 लेना आपको, ठीक है ना। अब देखिए आपके या तो बेस, देखो बेस 3 होता है, या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, तो वो आपके दिए हुए नंबर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो चलिए अब अपन करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको लिखना है 8 और यहाँ लिखना है आपको 7। अब हमें डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन निकालने के लिए इस 8 में से इस 10 को घटाएंगे। तो देखो 8 में से हम 10 को जब घटाएंगे तो ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या यानी स्मॉल नंबर से आपको स्मॉल नंबर से बिगर नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन नहीं होता, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती है, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद आपको क्या करना है, उल्टा घटाना है, यानी 10 में से हमको 8 घटाना है। 10 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी -2, ठीक है। अगर देखो ये संख्या अगर बेस से छोटी है तो माइनस लगाना है और बड़ी है तो प्लस लगाना है। तो 8 देखिए ये जो 8 है ना, ये 8 10 से क्या है, छोटे हैं तो माइनस लगाना है। 7 भी देखिए, अब बताओ 7 छोटे हैं तो क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो 7 10 से छोटे हैं, अब 10 में से 7 को घटाओ, देखो 7 से 10 नहीं घटा सकते अपन, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उल्टा कर दीजिए आप, 10 में से 7 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा बस। और यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब हमारे यहाँ पर 2 संख्याएं आएगी, एक संख्या आपकी इस बॉक्स में आएगी, ठीक, और एक संख्या आपके इस बॉक्स में यहाँ पर आपको लिखना है। अब दोनों संख्याएं कैसे निकालना, देखिए यहाँ पर इस बॉक्स में जो संख्या आएगी वो हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है।
तो 3 की टेबल को हम 3 की टेबल को 2 टाइम बोलेंगे, यानी 3 का पहाड़ा में 2 बार बोलना, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6। और अब देखिए मैंने आपको ऊपर बताया अगर दोनों माइनस की है तो भी प्लस लगाना है, और दोनों प्लस की है तो भी प्लस लगाना है। दोनों में से अगर एक माइनस में है तो आपको माइनस लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इस बॉक्स में जो संख्या आएगी वो कैसे आएगी, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। देखिए इस बॉक्स के अंदर जो संख्या आएगी ना, उसके लिए हमें क्रॉस करना है इस तरह से, इसको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है। अब देखो हमने 8 को किससे मिलाया, इस 8 को हमने 3 से मिला, दोनों में से एक लेना है, या तो आप ये ले लीजिए या आप एक ले लीजिए, दोनों में संख्या आपके सेम आएगी। तो दोनों में से किसी भी एक को आपको पकड़ना है। जैसे मान लीजिए मैंने इस 8 को ले लिया, तो 8 को मैंने किससे मिलाया, इस 3 से मिलाया। तो 8 को 3 से मिलाया तो देखिए यहाँ पर ये -3 लिखा हुआ है, तो 3 यहाँ पर माइनस के हैं, यानी कि हमें इस 8 में से 3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, घटाना है। तो देखिए मैं इस 8 में से 3 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए नहीं सर मैं तो आपको जो मैं 8 नहीं लेकर के मैं क्या लूंगा, 7 ले लेता हूँ, तो अगर आप 7 भी लेंगे तो भी 7 के देखो 7 को आपने किससे -2 से मिला रखा है, तो 7 में से 2 को हम कम करेंगे तो भी क्या आएगा, 5 आएंगे, ठीक है ना। तो ये अपन ने दोनों संख्याएं हमने ले ली। अब देखिए आपको नीचे कैसे क्या करना है। अब आपको यहाँ पर प्यारे दोस्तों क्या करना है जो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी क्या 1 डिजिट है, इधर ये भी 1 डिजिट है और ये भी 1 डिजिट है, तो कुछ नहीं करना है। अगर दोनों दोनों तरफ आपके 1 डिजिट है तो कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, मिला करके आपको यहाँ पर लिख लेना है। इधर हम लिख लेंगे 5 और इधर हम लिख लेंगे 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 56, ठीक है। ये इस तरह से करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका दूसरा सवाल सोल्व। कुछ नहीं करना, अगर दोनों तरफ आपके 1 डिजिट है, इधर भी 1 डिजिट है इधर भी 1 डिजिट है, इधर अगर प्लस का है ना, ये कब होता है जब प्लस दिया हुआ हो, है ना। अब माइनस का होता तब कैसे करना है वो भी मैं आपको अगले सवाल में बताऊंगा। तो ये प्लस का है, अगर यहाँ पर आपके 1 डिजिट प्लस का है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके लेफ्ट साइड में जो संख्या दी हुई ना उसके साथ में ऐसे कैसे मिला के लिख लेना है। अब आ जाइए नीचे, इस सवाल को देखिए, इसको हम करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ 13 और इधर लिखा हुआ 6, तो इधर लिखेंगे हम नंबर पहले, ठीक है। इधर आपको नंबर लिखना है और इधर लिखना है आपको डेविएशन, ठीक है। अब हमें यहाँ लिखना है 13 और इधर लिखना है 6। अब यहाँ पर देखिए बेस भी लिखना है आपको, बेस कितना है, आधार कितना है, तो बेस हमें 10 मानना है, यहाँ पे 10 लेना है। अब देखिए 13 में से 13 में से आपको डेविएशन 13 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 13 में से 10 को घटाएंगे तो देखो 13 क्या है, बड़ी संख्या, और 10 क्या है, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। हमें देखो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, ये 13 क्या है, 10 से बड़े हैं। तो 13 में से 13 में से 10 चले गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। ये आपको लिखना है। अब यही आपको इसका डेविएशन निकालना है 6 का, तो 6 में से 10 को घटाएंगे तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम घटा नहीं सकते, तो क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब 6 में से 10 को नहीं घटा सकते, लेकिन 10 में से 6 को तो हम घटा सकते हैं, तो 10 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा आपके 4, तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -4, ये अपने लाइन ड्रॉ कर ली। अब दोनों देखो यहाँ पर भी आपको नंबर आएगा, यहाँ पर भी आपकी कोई ना कोई संख्या लिखनी है और यहाँ पर भी कोई ना कोई संख्या आएगी। तो क्या करना, देखिए इधर वाली संख्या पहले अपन इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है। तो 4 का पहाड़ा 3 बार बोलना है, 4 3 12, ठीक है। 4 3 जा 12। और देखिए दोनों, मैंने आपको क्या बताया, अगर दोनों में से एक माइनस की है, या तो ऊपर माइनस आ जाओ चाहे नीचे माइनस आ जाओ, दोनों में से एक माइनस की है तो क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस की संख्या आएगी। अब देखिए आपको यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्रॉस लगाना पड़ेगा, इस तरह से, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, इस तरह से आपको यहाँ पर क्रॉस बनाना है। क्रॉस बनाने के बाद में देखिए आपके एक दोनों में से एक संख्या लेनी है, तो 13 ले लीजिए या 6 ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, जैसे मान लीजिए मैं 13 ले लेता हूँ, तो 13 को किससे मिला रखा मैंने, -4 से। तो 13 में से हमें 4 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 13 में से 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, देखिए 13 में से मैं 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 9 आएंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा 9, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आपके प्लस का नहीं है और 2 डिजिट नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, प्लस की संख्या नहीं है। अगर प्लस की संख्या होती और 2 संख्या यहाँ पर होती तो हम क्या करते, इस वाले को इसके अंदर जोड़ देते, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर -12 है, तो -12 हमें ऐसी संख्या इधर से लेनी है कि 12 उसमें से घटाई जा सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए
अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 से छोटी संख्या है, ठीक है ना, या जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर जो संख्या अगर आती है जैसे 10 या 10 से छोटी संख्या अगर यहाँ पर है तो हमें इधर एक यहाँ से हमको निकालना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 से बड़ी संख्या आती है तो यहाँ पर दो लेंगे, इधर उधार लेंगे अपन। और अगर मान लो 20 से बड़ी संख्या इधर से अगर आती है मान लीजिए, तो हमें इधर से 3 लेना पड़ेगा। जैसे मान लो अब ये 12 है तो 12 को हम किस में से घटा सकते हैं बताओ? तो 12 को घटाने के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा? हमें 20 चाहिए। इधर से हमें क्या चाहिए? 20 चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इस 9 में से हम 2 को कम करेंगे और लाइन ड्रॉ करनी है आपको। 9 में से 2 को कम करना है और इस 2 को हम इधर लेकर के आएंगे। तो इधर 2 को लेकर आएंगे, 2 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे और इस माइनस के 12 को आप इसके इधर यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 12 को घटाने के लिए हमें 20 चाहिए, है ना। क्योंकि 12 क्या है? 10 से बड़ी संख्या है, 10 से बड़ी संख्या है, बड़ी नंबर है ये 12। अगर ये 20 से बड़ी होती तो 30 लेते, 30 से बड़ी होती तो 40 लेते। तो 40 के लिए हम क्या करेंगे? इधर से 4 लेते फिर, है ना। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 12 है और 12 को घटाने के लिए हमें इधर कितना चाहिए? 20 चाहिए। तो 20 में से 12 को घटाने के लिए इधर 2 लेना पड़ेगा। ये 2 कहाँ से आए? ये 2 हमने इस 9 से लिए अपन ने, ठीक है ना। अब देखिए इस 9 में से मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? इस 9 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 7। और 20 में से 12 गई तो कितने बचेंगे? 20 में से 12 गए तो हमारे बचे 8। अब क्या करना है? इन दोनों को हमको साथ में मिला करके लिखना है 78, इस तरह से। ये आपके मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस सवाल को हमें ऐसे करना है। अगला देखिए सवाल 12 इंटू 14 यानी 12 इंटू 14, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए इधर हम लिखेंगे नंबर, ठीक उसी तरह से इधर लिखेंगे डेविएशन। अब देखिए इधर लिखना है हमें 12 और इधर लिखना है हमें 14 और बेस इधर लिखना है हमें। बेस कितना है? बेस हमारे हो जाएगा 10, ये हमारे बेस हो जाएगा। बेस में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमें ये घटाना, डेविएशन निकालने के लिए हमें नंबर में से 10 को क्या करना है? घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 12 का डेविएशन क्या होता है? 12 का डेविएशन होता है, जैसे 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और 12 क्या है? 10 से बड़े हैं तो प्लस लगाना है ना। यानी 10 से अगर बड़ी संख्या से घटा रहे हैं तो प्लस लगाना है। अब 14 का डेविएशन क्या होगा? तो 14 का डेविएशन निकालने के लिए 14 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा? +4 आएगा। लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है। वापस बता देता हूं, देखिए +2 कैसे आए? ये +2 आए, हमने क्या किया? 12 में से बेस को हमने क्या कर दिया? घटा दिया। और ये 4 कैसे आए? +4। ये +4 कैसे आया? हमने 14 में से माइनस को 10 किया तो प्लस के 4 आए, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ये डेविएशन इस तरह से आए, ठीक है। तो मैंने ये आपको लिखना नहीं है, मैंने केवल बताया आपको। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है? इसको इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो करो मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 और दोनों प्लस की है तो यहाँ पर प्लस लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर क्रॉस लगा, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। दोनों में से एक अपने को लेना। जैसे मान लीजिए मैं इसको ले रहा हूँ तो मैंने 12 को किससे मिलाया? मैंने 4 से मिलाया और 4 के आगे क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। तो 4 को मैं क्या करूंगा? इस 12 में 12 में ऐड करूंगा, जोड़ूंगा। तो 12 और 4 कितने हो गए? 12 और 4 कितने होते हैं? 16। तो ये मैंने 16 यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है? अब हमें देखिए राइट साइड में क्या है? 1 डिजिट नंबर है। राइट साइड में क्या है? 1 डिजिट नंबर और वो प्लस लगा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने पहले सवाल में बताया था, ठीक है। दूसरे सवाल में बताया था कि अगर यहाँ पर 1 डिजिट नंबर है ना तो हमें क्या करना है? इसको इसके साथ में मिला करके लिख लेना है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है? इन दोनों को यहाँ पर हम मिला करके लिख देंगे। इधर तो लिखेंगे 16 और इस 8 को हमें इसके साथ में लिखना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 168, ठीक है। ये आपका डेविएशन से किस तरह से करना है, मल्टीप्लिकेशन निखिलम मेथड से कैसे करते हैं, जो मैंने आपको इसमें बताया है, ठीक है। अब मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूँ, वो सवाल आपको करना है और उसका आंसर मुझे बताइएगा क्या होता है, ठीक है। पहला सवाल 14 इंटू 16 ये करना है। दूसरा 17 इंटू 12 ये करना है। थर्ड 5 इंटू 6। ये 3 सवाल आपको करके मुझे आंसर बताना है कि इसके अंदर क्या आंसर आएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ये आपका होमवर्क है। तो ये आपका
मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा आपको मैंने बता दिया कि निखिलम मेथड से जो है हम मल्टीप्लिकेशन कैसे हमें करना है। तो आप आपको अगर समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने आपको वीडियो बना करके आपको बताया ताकि आप घर जा करके इसको देख करके आप जो है मल्टीप्लिकेशन करना सीखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।